लैंड ओनर हो गया, ब्रोकर हो गए और यहाँ की कोचिंग है। माफिया कौन है माफिया? मैम लैंड ओनर यहाँ के जितने भी ब्रोकर सबका अपना मैचिंग है मैम। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे बच्चे का यही इशू है मैम। इवन हम अपने विकास सर और ओझा सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे मतलब बहुत रिस्पेक्टेड टीचर हैं। ऐसे तो रियल वर्ल्ड में बहुत हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में आ नहीं रहे वो। अगर वो हमारे इनसे बोलेंगे तो हमारी बात जल्दी सुनी जाएगी। मैम ये कहना चाहता बेसमेंट में मैम स्टूडेंट्स को लैंड ओनर्स हैं यहाँ पे रखा हुआ, 5th फ्लोर की परमिशन नहीं है, वहाँ पे रखा हुआ उनको बिल्कुल ऐसे कंपार्टमेंट बना के मैम उसका भी कुछ रेगुलेशन होना चाहिए। और ये तो है नहीं कि एमसीडी को पहले नहीं पता था, आज ये हो गया क्या वही तो लगातार उठा रहे थे बात को। यस मैम, इनसे रिश्वत भी तो ले रहे थे, ये परमिशन उन्होंने नहीं दिया। रिश्वत भी ले रहे थे? कैसी इतनी लाइब्रेरी चली, क्या एमसीडी को पता नहीं होगा? वो क्या नहीं आते, दिन में आते नहीं है, बुक स्टॉल ये जैसे बाहर है। यहाँ केंद्र सरकार को रिश्वत जाती है सारे कोचिंग सेंटरों से। ऐसे क्लेम अब आप बताओ नहीं, इतने टाइम से चल रहा है, ये 5 साल से चल रहा है, क्या कोई किसी ऑफिशियल को दिखाई नहीं दिया होगा मैम? ये ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से रिश्वत थी इसलिए मुंह बंद रहे। फीस तो देखा जाए तो फीस वो भी दे रहे थे, चलो इन्होंने ठीक है रिश्वत को एज अ फीस दे दिया, फीस तो बच्चों ने भी तो दी। बताइए मैम, हमारे पास बेसमेंट में रखा जा रहा है पीजी में बच्चों को मैम, कोई कॉल करने के लिए कुछ है नहीं, रिड्रेसल मैकेनिज्म है नहीं मैम। यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए मैम, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से इनको वो करना चाहिए, फोर्स करना चाहिए कि लैंड ओनर बेसमेंट में ना रखे एटलीस्ट। लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है, इवन बहुत सारे रूम भी डॉर्मेट्री की तरह बस एक बॉर्डर लगा दिया गया उसका भी इतना चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर लैंड ओनर। ना चार्ज करते हैं मैम 20,000 रूम का लेते हैं मिनिमम पर मंथ। 20,000 मैं अपने रूम का 18,000 4th फ्लोर का एक रूम का दे रहा हूँ मैं, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी मैम। सर्विस है मतलब मैम ठीक है, नहीं नोटिस भी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। एसी है मैम। मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त को मैम रात को ओनर ने दारू पी के अल्कोहल वो कंज्यूम करके बोला कि रेंट में बढ़ा रहा हूँ नहीं तो निकल, रात को 4 बजे उसको निकाल दिया मैम। वो यहाँ पे पार्क में आके बैठा था, अब वो किसके पास जाए? मैम पूरा माफिया यहाँ पे लैंड ओनर हो गया, ब्रोकर हो गए और यहाँ की कोचिंग है। माफिया कौन है माफिया? मैम लैंड ओनर यहाँ के जितने भी ब्रोकर सबका अपना मैचिंग है मैम। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे बच्चे का यही इशू है मैम। इवन हम अपने विकास सर और ओझा सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे मतलब बहुत रिस्पेक्टेड टीचर हैं। ऐसे तो रियल वर्ल्ड में बहुत हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में आ नहीं रहे वो। अगर वो हमारे इनसे बोलेंगे तो हमारी बात जल्दी सुनी जाएगी। तो यानी कि जो ब्रोकर्स हैं वो माफिया हैं, ये कोचिंग वाले हैं, सरकार को रिश्वतें देते हैं और उसके बाद बच्चों के साथ ये होता है तो सरकार से यहाँ कोई नहीं पहुँचता। आपकी क्या मांगे हैं फिलहाल अभी सरकार से? मैम सबसे पहले तो जस्टिस मिले, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। जस्टिस में क्या चाहते हैं? जस्टिस में मैम हम सबसे पहले यहाँ पे जो कैजुअलिटी हुई है अभी तक कोई ट्रांसपेरेंसी फिगर नहीं है। हमारे एनडीआरएफ की टीम ने बताया कि 8 से 9 लोग हैं। 8 से 9 लोग हैं, लेकिन न्यूज़ में 3 आ रहे हैं। एनडीआरएफ टीम बहुत लेट आई, 2 घंटे बाद है एनडीआरएफ टीम। उन्होंने अपना बयान रिवर्ट कर दिया आफ्टर पुलिस का जितना उनपे वो हुआ। एनडीआरएफ टीम कितने बजे पहुंची यहाँ पे? 9:30 बजे के आसपास हुई है, 7 बजे कॉल किया गया था तो 7 बजे पुलिस आ चुकी थी। हादसा कह रहे हैं कि 7 बजे इस कोचिंग का ऑफ होता था, तो सुबह से एमसीडी के कमिश्नर को लेकर बड़ी मांग चल रही है वहाँ पे कि सरकार से कोई अभी तक सरकार आए यहाँ पे कोई सुनवाई हुई? क्या लग रहा है आपको कि आगे कार्रवाई किस तरह से हो सकती है? कार्रवाई का पता नहीं, उन्होंने कल तो कहा था कि उन्होंने 13 आज सुबह का न्यूज़ है कि 13 कोचिंगों के लाइसेंसेस जो बेसमेंट में लाइब्रेरीज हैं उनका सस्पेंड किए हैं। बात वो नहीं है, हमें कोचिंग के आप लाइसेंस सस्पेंड कर दो वो ठीक है, मुद्दे की बात ये है हम पानी भरना कब बंद होगा। ये मुद्दा ये है कि आप पानी भरना कब बंद करवाओगे, ये पेरेनियल इशू है। यहाँ पे आप पानी भरना बंद करवा दोगे, सारी चीज़ें बेसमेंट का भी नहीं होता, कोचिंग की भी गलती है, आपकी एमसीडी की सारी की गलती है, लेकिन यहाँ पे पानी भरना जिस दिन बंद हो जाएगा वो मुद्दा है, उसके लिए एमसीडी क्या करेगी ये सवाल है। अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी दलदल मची हुई है इस वक्त। मतलब अगर बच्चे आएंगे, बारिश हो जाएगी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा निकलना, और बारिश ही सबसे बड़ी वजह बनी है। ये एमसीडी की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी जो सामने पानी आया, जो बहुत दिनों से सफाई की बात उठ रही थी, बच्चे लगातार बात उठा रहे थे लेकिन इग्नोर किया जा रहा था। पटेल नगर में भी बीते दिन एक लड़के को करंट से उनकी मौत हुई है, 3 यहाँ पर हुई है। क्या लग रहा है कि सरकार जो यहाँ से एक बड़े ऑफिसर्स निकलने हैं, जब उन्हीं के लिए आप इतना कुछ नहीं कर पा रहे, आपको क्या लगता है किस तरह से सरकार की अनदेखी थी, एमसीडी की अनदेखी थी, क्या था यहाँ पे? मैं तो कहूँगा एमसीडी की अनदेखी थी, और वो उसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। स्टूडेंट्स का डिमांड भी यही है, दे डोंट वांट टू बी पॉलिटिसाइज हियर, दे आर नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, दे आर नॉट फॉर पॉलिटिक्स। वहाँ वोट सिक्योर करने नहीं है, उनका सीधा मुद्दा है वो कोचिंग्स पढ़ने आते हैं, उन्हें कितनी दिक्कत होती है। उनका मुद्दा यही है कि यहाँ पे पानी भरना कब बंद होगा। यहाँ इस रीजन में पटेल नगर में
और ऐसा नहीं है बरसात है, अगर आपका कभी सर्दियों में भी बारिश हो जाए, कभी भी बारिश हो जाए, 10 मिनट में पानी भर जाता है, यही मुद्दा है। अब सरकार देखो क्या होती है, मुझे लगता है ब्लेम गेम हमेशा की तरह होगा। वो बीजेपी कांग्रेस बीजेपी आप चलता रहेगा, वो एक दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे। स्टूडेंट वांट एन एग्जैक्ट। से भी तो आतिशी सिंह ने बोला है ना कि मैं लगातार निगरानी रख रही हूँ, और यहाँ से ही कुछ लोगों की स्टेटमेंट गई थी कि ट्वीट कर रहे हैं एसी के कमरों में बैठकर, कुछ काम नहीं कर जा रहा। आपका क्या कहना है इस पे? उन लोगों की आपस की पॉलिटिक्स है। एट दी एंड जो रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट तो उस पर देखेगा ना। अभी 2 दिन में अगर आपने कुछ सीवर साफ करने के लिए कुछ किया होता तो समझ में आ जाता। अभी तो चलो प्रोटेस्ट साइट है, हो सकता है, उसके बाद आपका देखते हैं क्या होता है इस एरिया में, आप कितना करते हो सीवर साफ करने। प्रोटेस्ट में मेन क्या मांग रखी जा रही है? 2 मांगे। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कितनी डेड बॉडीज़ हैं। सबसे पहला हाँ यही है कि पहले आप 3 बता रहे हो, स्टूडेंट्स का मानना है 3 नहीं है, 3 से ज़्यादा हैं। आप आइडेंटिफाई करके बताओ कितनी डेड बॉडीज़ हैं, उनकी फैमिली को एग्जैक्ट कंपनसेशन दो। और बता रहे हैं कि 5-10 लाख की बात हो रही है, 5-10 लाख में कुछ नहीं होगा। 3 लाख बच्चे 2-2.5 लाख तो कोचिंग की फी दे देते हैं 1 साल की। टेस्ट सीरीज़ का अलग होता है, रूम का रेंट अलग होता है। तो सबसे पहले तो आप कंपनसेशन दो, बॉडीज़ आइडेंटिफाई करके। दूसरी बेसिक डिमांड है कि ये जो सीवर की समस्या है इसको सॉर्ट आउट करो। ये अब होनी नहीं चाहिए इस एरिया में या किसी एरिया में जो पानी भराव की समस्या है दिल्ली जैसे शहर में, ये होनी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप उस वक्त मौजूद थे यहाँ पे? एग्जैक्ट बताएंगे कि हुआ क्या था, कैसे मतलब चीजें एकदम से हावी हो गई, जैसे कि पानी आया, कांच टूटने लग गए? 40-45 मिनट, 1 घंटे 1.5 घंटे की मान लो आप बारिश हुई होगी टोरेंशियल। उसके बाद यहाँ पे सीवर लाइन थी ना जो ये दिसंबर में भी खराब थी। हाँ, उसका मुद्दा उठाया गया था कि यहाँ पे सीवर बस्ट हो रहा है, मतलब लीकेज हो रहा है, बदबू आ रही है। तो यही था कि ये सीवर बस्ट हो जाएगा, तो वही हुआ, सीवर बस्ट हुआ। ये कोचिंग में पानी गया, विदिन 10 मिनट्स अराउंड 8 to 9 फीट पानी भरा, बच्चे फंस गए और उसके बाद ये जो हुआ सो। तो आपने कुछ मदद की थी उस वक्त बच्चों को निकाले? ऐसे करते गाड़ी तैर रही थी, हम लोग तो खुद गाड़ियाँ तैर रही थी, इतना बुरा हाल था यहाँ पे। बिल्कुल जे यहाँ इतना पानी होगा, आप कैसी आप यहाँ पे अभी कोचिंग ले रहे हैं? बाजीराम में। जी, तो देखा आपने किस तरीके से हमने बात की यहाँ पर, जो यहाँ पर चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर गाड़ियाँ तैर रही थी। तो ऐसे में बंदों का बच पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। आपसे बड़ा सवाल रहेगा इस वक्त था कि आपके भी यहाँ पर फैमिली से कोई कोचिंग ले रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप किस तरीके से इस माहौल को पूरे को? नहीं, आपके यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं ले रहा, कोई फैमिली से नहीं है, तो आप यहाँ पे कैसे खड़े हैं? मतलब सिर्फ देखने आए हैं? तो कि क्या किस चीज़ की कमी लग रही है आपको यहाँ पे? ये सरकार की कमी है या एमसीडी की कमी है? पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे पता नहीं है आपने खबर भी नहीं सुनी, तो आप खबर पे मज़े लेने आ गए? खबर पे मज़े लेने आ गए? अच्छा, चलो ठीक है। इनसे हटकर हम अलग बात करते हैं कि किस तरीके से अभी भी दिखाएंगे कि यहाँ पर पूरा दलदल का माहौल है। किस तरीके से बच्चे बता रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए फीस, और उसके बाद इस तरीके की सड़कें उन्हें दी जाती है। जो यहाँ पर बता दें कि मृतक पाए गए थे 3, उनकी उम्र बताई जाए तो 26 से 28 साल के बीच है। अपने घर से सपने लेकर निकले थे, लेकिन इस तरह से उन्हें दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। ये कमी है यहाँ पर एमसीडी की, ये कमी है यहाँ पर सरकार की, जिसे लेकर उस तरफ दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त अनशन भी चल रहा है। बड़ी मांग सुबह से लगातार यही चल रही है कि यहाँ पर सरकार से कोई आए, कोई बात करने आए, एमसीडी का कमिश्नर आए। कल भी मेट्रो स्टेशन पर इसी तरीके से जो युवा थे, जो यहाँ के कोचिंग वाले थे, वो बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें सरकार लगातार उखेड़ने का काम कर रही थी।